राम जी के पिता राजा दशरथ और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जी, दोनों में पुत्र मोह तो था। परंतु यहाँ जानने योग्य बात यह है कि जब धृतराष्ट्र का पुत्र मोह एक सीमा से आगे बढ़कर निकल गया तो इसका परिणाम यह हुआ कि उनके वंश कौरव वंश का ही अंत हो गया। परंतु दूसरी तरफ राजा दशरथ, उनके भीतर भी पुत्र मोह था, परंतु वह पुत्र मोह को उन्होंने इतनी प्रबलता नहीं दी थी कि वह उनके कर्म के आगे आ सके। अब मैं वाल्मीकि रामायण में आप एक प्रसंग सुनाती हूँ। जब राजा दशरथ को यह लगता है कि वह बूढ़े हो चले हैं, अब राज्याभिषेक राम का होना चाहिए, तो उनके मन में यह बात आती है कि राम के गुण मुझे दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि राम का राज्याभिषेक हो, परंतु यह केवल मेरा निर्णय तो नहीं। तो इसीलिए उन्होंने राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए पूरी मंत्रीगण सभी लोगों को बुलाया, पुरोहितों, राजपुरोहितों, ब्राह्मणों, गुरु, सभी मंत्रियों को बुलाया और सबका राय परामर्श लिया और उनसे यह प्रश्न पूछा कि मैं चाहता हूं कि राम का राज्याभिषेक हो, परंतु यदि राज्य के हित में इससे भी बढ़कर कोई हितकारी बात हो तो आप मुझसे कहिए। तो कभी भी उन्होंने अपनी इच्छा को, अपने पुत्र मोह को राज्य से बढ़कर नहीं रखा। तो इसके बाद जो प्रजागण है वह अपनी सहमति दिखाते हैं कि नहीं नहीं, हम सभी चाहते हैं कि राम ही राजा बने, और राम के गुणों को देखते हुए वह ऐसा कहते हैं। अब इस बात पर भी राजा दशरथ को एक संशय हो जाता है, एक संदेह हो जाता है। वह क्या? राजा दशरथ कहते हैं कि मैंने तो यह प्रस्ताव रखा और तुरंत सभी ने इसका समर्थन किया, सभी लोग मान गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके मन में यह विचार आता है कि मैंने तो पूरे धर्म के साथ इस राज्य की इतने वर्षों तक सेवा की, रक्षा की, और तुरंत ये लोग राम को राज्याभिषेक करने को, राम को राजा बनने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, क्या उनसे कुछ कमी रही? उनके मन में यह भाव आता है। और तब जो मंत्रीगण है वह सब कहते हैं कि नहीं, ऐसे उनसे कहते हैं कि राम के गुणों से ही प्रभावित होकर, क्योंकि राम सबके बारे में सोचते हैं, वह अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं, इसीलिए यह अयोध्या के हित में होगा कि राम का राज्याभिषेक होगा। तो जानने योग्य बात यह है कि जब किसी भी व्यक्ति का जो मोह है वह एक सीमा से बढ़कर नहीं होना चाहिए जिससे कि सत्यानाश ही हो जाए। यहाँ देखिए, राजा दशरथ जी को भी सांसारिक चीजों से बहुत मोह था, काफी वृद्ध हो चुके थे, परंतु उन्होंने सांसारिक मोह माया छोड़ी नहीं थी। यह भी सही बात नहीं है, परंतु उनका पत्नी के प्रति प्रेम, के कई प्रेम, या राम जी के प्रति जो पुत्र प्रेम था, वह सब एक सीमा में थी। तो कभी भी पुत्र प्रेम, मोह यह सांसारिक मोह एक सीमा से परे नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा मोह किस दिशा में है और हमें आत्म अवलोकन करना चाहिए।